हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं एंड डेटा टाइप क्या होते हैं। एंड आज अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम हम रन करना सीखेंगे। सो देरी ना करते हुए चलिए लेट्स बिगिन। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन। जैसे कि अगर हम पब्लिक यूज़ कर रहे हैं तो एक एक्सेस मॉडिफायर है। जैसे कि हम अब जावा में भी मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक क्लास यूज़ करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड यूज़ करेंगे मेथड के लिए। तो इसमें जो पब्लिक होता है वो एक कीवर्ड है, उसका कोई स्पेसिफिक रोल है एज अ एक्सेस मॉडिफायर। उस पर मैं अभी आता हूँ, एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है बताऊँगा आपको। तो अभी जैसे उसका एक रोल है। अब डे टू डे लाइफ में भी अगर आपको कोई कहता है फॉर एग्जाम्पल कि इधर आओ ना, तो इधर आओ एक कीवर्ड हो गया डे टू डे लाइफ के लिए। उसका एक पर्टिकुलर मतलब है कि आपको वो बुला रहा है ना, आपको उसके पास जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओगे, उसका एक स्पेसिफिक मतलब है। वैसे ही जब हम कोडिंग करेंगे या फिर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें भी हम तरह तरह के कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका एक स्पेसिफिक मतलब होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पब्लिक हो गया, आपका स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, प्रिंट एलन हो गया। तो ये सब एक कीवर्ड होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक रोल होगा। सो अब आते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक तरीका है अपने इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करने का। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर को कहते हैं कि तुम 10 एज अ नंबर स्टोर कर लो, वो स्टोर तो कर लेगा, लेकिन जब हम उसको कॉल करेंगे कि मेरे को आउटपुट दिखाओ 10 का, मेरे को 10 डिस्प्ले करो, तो वो नहीं करने वाला है। इसीलिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू 10, यहाँ पे ए जो है वो वेरिएबल है ना। नेक्स्ट टाइम जब हम कभी प्रिंट करेंगे या फिर ए को कॉल करेंगे तो हमको कंप्यूटर बता देगा उसका वैल्यू 10 है। इस तरीके से हम वेरिएबल का यूज़ करके अपना डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। अब आते हैं डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके वेरिएबल्स को एक यूनिक आइडेंटिटी दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल int a इक्वल्स टू 10, यहाँ पे जो int लिखा गया है उससे ये पता चल रहा है कि जो a है वो एक इंटीजर है। इस तरीके से a को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गया ऑफ इंटीजर। तो इस यूनिक आइडेंटिटी को ही हम कहते हैं डेटा टाइप। सो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम तरह तरह के डेटा टाइप यूज़ करेंगे, जैसे कैर हो गया, आपका int हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। एंड इन सब का एक ही रोल होने वाला है, आपके वेरिएबल को एक यूनिक आइडेंटिटी देना आपके अकॉर्डिंग। अब डेटा टाइप भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो आप समझ लीजिए कि वो कंप्यूटर में पहले से ही असाइन रहता है। जैसे कि आपका int हो गया, लॉन्ग हो गया, कैर हो गया, बुलियन हो गया, ये सब का रोल पहले से कंप्यूटर में दिया गया है। एंड कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जो यूज़र खुद से डिफाइन करता है, जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया। स्ट्रिंग इसमें एक एक्सेप्शन माना जाता है। सो अब आते हैं इन सब डेटा टाइप का यूज़ क्या होता है। सो हम लोग का जो पहला डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। इसका रोल होता है कोई भी एक कैरेक्टर को स्टोर करना। सो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कैर ए इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल ए। इसका मतलब ये होता है कि मैंने स्मॉल ए के अंदर कैपिटल ए को स्टोर कर दिया। तो जब भी मैं कंप्यूटर से बोलूँगा system.out.println a, मेरे को आउटपुट कैपिटल ए दिखाने वाला है। इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। दूसरा अब हम बात करेंगे इंट्रीगल्स का। इंट्रीगल्स में 4 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है बाइट, दूसरा होता है शॉर्ट, तीसरा होता है आपका इंटीजर, फोर्थ होता है आपका लॉन्ग। सो अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रीगल्स में 4 तरीके के डेटा टाइप क्या हैं। पहला दो आपका जो बाइट एंड शॉर्ट है वो हम डे टू डे प्रोग्रामिंग इतना यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत ही एक लिमिटेड नंबर स्टोर कर सकते हैं। तीसरा जो आपका इंटीजर, इसमें आप एक अच्छा खासा अमाउंट तक नंबर स्टोर कर पाएंगे। आपको उससे भी ज़्यादा नंबर स्टोर करना है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में कैलकुलेशन करना है आपको इंटीजर का, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का यूज़ करेंगे। तीसरा डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर आपका 2 तरह का डेटा टाइप आता है। पहला है आपका फ्लोट और दूसरा है आपका डबल। फ्लोट आपका वही डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वही एक लिमिटेड नंबर तक। एंड दूसरा है आपका डबल, जिसमें आप पॉइंट के बाद बहुत ही अच्छे खासे नंबर तक डेसिमल को स्टोर कर पाएंगे। सो अब हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और बिना किसी परंपरा को तोड़े हुए अपना पहला प्रोग्राम रन करेंगे, जो कि है हेलो वर्ल्ड। एंड वहाँ पे अभी तक आपको मैंने जितना सब कुछ समझाया है वो मैं आपको और डिटेल में वहाँ पे कोड करते करते एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो जब भी आप इंटेलिजेंट आइडिया खोलोगे तो आपका जो पहले आप प्रोग्राम करके गए होगे वो खुल जाएगा। सो इसके लिए आपको पहले फाइल में क्लिक करना है एंड न्यू पे क्लिक करके आपको न्यू प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेना है। जैसा कि आपको बताया था पहला क्लास में कि पैकेज में आप अपना कुछ भी वेबसाइट का नाम है कुछ भी डाल सकते हैं। तो पैकेज एक तरीके से समझ लो कलेक्शन ऑफ क्लासेस है। कोई बहुत लंबा कोड करोगे तो बहुत सारा क्लास यूज़ करोगे, तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस को हम लोग पैकेज कहते हैं। एंड क्लास के अंदर आपका मेथड आता है, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पब्लिक क्लास मेन, इसमें जो पब्लिक है वो आपको जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स है। तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है, पब्लिक आपने लिखा मतलब आपका जो एक क्लास है ये इसको आप एक्सेस कर पाएंगे किसी अदर क्लास में भी। जैसे कि अगर आप इसको किसी और क्लास के अंदर इसका मेथड को कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा। और भी बहुत तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जैसे कि प्राइवेट,
प्रोटेक्टेड, इन सब का काम कुछ अलग है। जब वो हम यूज़ करेंगे तब हम आपको बता देंगे। एक तरीके से वो उसका इन्फॉर्मेशन ईजिली दूसरा क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो अब आते हैं ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS के अंदर। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि डेडिकेटेड बहुत शॉर्ट 3-4 मिनट का एक पूरा वीडियो बना दूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही थोड़ा अच्छा खासा समझने वाला है एंड वो अभी ज़रूरत भी नहीं है। सो जब प्रोग्रामिंग में हम लोग उस लेवल तक पहुँचेंगे तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा 3-4 मिनट का, कि इसमें हर चीज़ का एक अलग रोल है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पब्लिक बता दिया मैंने। स्टैटिक से आप इतना समझ लीजिए, जावा को स्टैटिक यूज़ करके आपका मेथड पता चलेगा कि आपने मेथड कहाँ पे लिखा है, मतलब वो आपका मेथड को पहचान पाएगा स्टैटिक अगर उसमें रहेगा तो, ठीक है। वॉइड का मतलब होगा कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मेन तो आपका नाम ही है फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS जो है ये आर्ग्यूमेंट्स है, मतलब पैरामीटर्स है। जब भी अगर आप किसी मेथड के अंदर पैरामीटर्स यूज करते हैं, मेथड में इनपुट देके वहाँ पे आप उसको कॉल कर सकते हैं बाद में। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा और आपको तब अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अभी के लिए आप थोड़ा बहुत जो मैंने बताया उतना समझ लीजिए। सो अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसको हटा ही देते हैं, हमको कोई कमेंट नहीं चाहिए। और हाँ, ये जो ब्रैकेट्स है ये आपका वही है बॉडी, ये बॉडी ओपन हुआ आपका, यहाँ पे क्लोज होगा। जब भी आप कोई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी इसके अंदर हम लोग पहला कोड लिखेंगे, परंपरा को मानते हुए हेलो वर्ल्ड। चलिए लिख लेते हैं एकदम आसानी से, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिस्टम डॉट, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं आपको जैसे पहले क्लास में बताया था, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बस लिख के एंटर कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ भी प्रिंट करेंगे आपको इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दीजिए। तो मेरे यहाँ से स्टार्टिंग में गलती हो गया, वरना आप अगर इसमें कोई भी आर्गूमेंट खोलेंगे, मतलब कोई भी अगर ब्रैकेट खोल रहे हैं या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा रहे हैं, तो इंटेलिजेंट आइडिया उसको खुद ही वापस क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको रन करते हैं। सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी आपको जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, अब उस पर आते हैं, ठीक है। पहला हम क्या करते हैं, INT ले लेते हैं। दूसरा हम लोग ले लेते हैं डबल, ठीक है। इसमें आप जितना भी लंबा नंबर चाहो स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसका जो लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम, ओ सॉरी, मैंने यहाँ तो डबल ही लिख दिया, यहाँ पे आपको वो लिखना है लॉन्ग, ठीक है। ये डबल में भी आपको कोई एरर क्यों नहीं दिखा रहा था, क्योंकि इसके बाद कंप्यूटर खुद ही 0.00 लगा के आपको आउटपुट दे देता। अगर वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट में आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे फ्लोट बी इक्वल, नहीं बी नहीं, बी तो ले लिया मैंने। फ्लोट अगर एस इक्वल्स टू 30.55, ठीक है। और इसको अगर ये करके स्पेस दबा तो यहाँ पे लाल दिखाएगा, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे एरर देखने जाएंगे कि क्या बात है, एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप एरर लेके कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पे बता रहा है कि रिक्वायर्ड डेटा टाइप आपका फ्लोट है, ठीक है, लेकिन आपने प्रोवाइड डबल किया है। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि ये दोनों ही आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों बता रहा है। तो ऐसा इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको जब भी आप फ्लोट लिखेंगे ना, आपको एक स्मॉल एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका वो एरर हट जाएगा। ये बस फ्लोट के लिए आपको बस इसको याद करके रख लेना कि जब भी आप फ्लोट यूज़ करें आपको एफ बताना पड़ेगा, ताकि कंप्यूटर समझ पाए आप एक फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। वैसे डबल और फ्लोट में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी ऐसे ही इसको यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पे एफ लिख दीजिएगा। दूसरा हम एक ले लेते हैं आपका कैरेक्टर। पे देखिए ए में एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने ए को पहले ही यूज़ कर लिया, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे डब्ल्यू यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एंटर करके हम अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज़ करके सबको प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसके बाद आपको चलिए एक करके आप इसको प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, सीधे इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक। और इसको ठीक है, उसके सबको एक एक चेंज कर देते हैं। यहाँ पे BCS ठीक है, BCS हो गया। एक बच गया W आपका, तो यहाँ W भी यूज़ करेंगे। इसका इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। और जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए B जो लिखा हुआ है ना, B = 3 लिखा था, मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया, लेकिन ये डबल है इसलिए यहाँ पे 3.0 करके आ रहा है।
तो अगर यहाँ पे खाली 3 लिखें या कुछ भी लिख दें, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर और नंबर दे दूँ, उसके बाद इसको फिर से यहाँ पे से रन कर दूँ, यहाँ से खड़ा होगा ये 347.0 आ चुका है अपने आप। सो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, ठीक है। INT के मैं आपका G, H, J दे देता हूँ, ठीक है। एंटर करके सबका एक वैल्यू दे देता हूँ, G = 1, ठीक है। एंटर, H = 56, एंटर। उसके बाद आपका यहाँ पे H हो गया, फिर J = 676 करके मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे एक INT, ठीक है, सम यूज़ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड करते हैं G + H + J, ठीक है, उसको आउटपुट दिखा देते हैं। उसके बाद इसको आप रन करेंगे तो आपका यहाँ पे जितना भी ये आउटपुट है, यहाँ पे आप जितना भी आपका ये सम होगा टोटल, वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे जो भी मैंने ये एडिशन यूज़ किया सिंबल, इसको हम यहाँ पे ऑपरेटर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जैसे मैथ्स में आप यूज़ करते हैं एडिशन के लिए प्लस माइनस, वैसे आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, हम इसको ऑपरेटर्स कहते हैं। खाली यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो डिफरेंट हो जाएगा, जो आपका कीबोर्ड में दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे सम आ चुका है, सो इसको ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आप इतना ही रहने दीजिए। आज की क्लास में हमने अच्छे से समझ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, तरह तरह के डेटा टाइप कौन कौन से हैं, एंड उसके यूजेस क्या क्या हैं। सो आज का क्लास मैं इतना ही रहने दूंगा। यहाँ पे मैंने जितना सब कुछ बताया उसका नोट्स, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हैंडमेड नोट्स है, बहुत ही अच्छे हैं, आप जाके एक ही बार डाउनलोड करो। मन करता है तो वहाँ से वापस अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर इसको डाउनलोड करके पढ़ लो। जब भी आप अगर कभी फ्यूचर में अगर इसको रेफ़र करना चाहो तो रेफ़र करके जब भी आप अपना कोड करो, तो आपको कभी डाउट हो कि क्या है ये सब, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, गूगल ड्राइव का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।